जोर आवाज में विनती की। लियू सियोन, अपनी बहन, मेरे पिता की तीसरी उपपत्नी के लिए। दूसरे आदमी ने जोर से टोकते हुए कहा, और मत कहो, और मत कहो। तभी एक अधीनस्थ ने कुछ फुस। सीवान ने अजीब तरह से कहा, आखिर बात क्या है? वो चांगोंग को अपने आखिरी शब्द कहने में जबरदस्ती हुई। तुम्हें मेरा बदला लो। बेहोश होते ही उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लियू सीवान पीरा में चिल्लाया, वो चांगोंग। हान दापेंग ने संदेह से कहा, वह मरा नहीं है ना? ज्याओ ज्याओ ने डरते हुए पुकारा, भाई सुवू। सुवू ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, वो परिवार इतनी आसानी से नहीं मारा जाता, वह शायद बेहोश है। सीवान ने विनती की, महाराज, कृपया मुझे पहले वू चांगोंग को वापस ले जाने की अनुमति दे। यह मामला, सुवू ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। जैसी आपकी इच्छा। इस मामले का क्या? वह हमारे पहाड़ी द्वार में घुस आया। हमने तो अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है, और उसने एक युवती पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वह तो पिटाई के लायक था। उसने जियो जियो को सुरक्षात्मक ढंग से ढक लिया। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। हान दापेंग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। महान राजा, वास्तव में प्रभावशाली। बाइलिनयान सुवू को ज्याओ ज्याओ को बचाते देख नाराज हो गया। उसने सारे मौके छीन लिए हैं। लिनया ने झुंझलाकर कहा, इससे मैं डर गया। उस शापित बाइलिनयान को अभी इतना आवेग क्यों था? अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। यूनियान, तुमने मुझे वापस क्यों खींच लिया? यूनियान ने उत्तर दिया, बाइलिनयान ठीक है, वहां की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहन लिनिया, वहां न जाना ही बेहतर है। सीवान ने विनम्रता से विदाई ली। वह खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह जानता है। उसे शक था कि उसके जैसे मार्शल जनरल और ग्रेट किंग माउंटेन की सैन्य टुकड़ी के साथ एक छोटी लड़की भी एक दुर्जय प्रतिद्वंदी हो सकती है। ग्रेट किंग माउंटेन को बिना उकसावे के छोड़ देना ही बेहतर है। उसने आगे कहा, वह युवा स्वामी अभी भी बदला लेने की बात कर रहा है। माहौल काफी हल्का हो गया था। सुवू ने घोषणा की, सभी लोग, कृपया अगर आप मेरे साथ महान राजा पर्वत के बाग में चले। उसने उन्हें एक उपहार दिया। ये हमारे सबसे नए उत्पाद है, ग्रेट किंग माउंटेन सेब। इनके असर के बारे में तो तुम्हें इन्हें चखने के बाद ही पता चलेगा। सब उत्सुक दिखे। इन सेबों में ऐसा क्या खास हो सकता है? क्या वे आध्यात्मिक चावल से आगे निकल पाएंगे? सब सतर्क थे। वे कुछ खास नहीं लग रहे थे। आध्यात्मिक पुनः पूर्ति के लिए ग्रेट किंग माउंटेन में आध्यात्मिक चावल है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक पूरक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बल्कि शारीरिक शक्ति भी पुनः पूर्ति करते हैं। तो इन सेबों में ऐसा क्या खास है? लिनया ने एक सेब को घूरते हुए बाइलिनयान से पूछा, क्या तुमने पहले कभी एक नहीं खाया? बाइलिनयान ने जवाब दिया, ये आज सुबह ही तोड़े गए हैं। महान राजा ने कहा था कि सब लोग मिलकर इनका आनंद लें। तो चलो मैं भी एक कोशिश करता हूं। अगले ही पल उसने सेब को ऐसे काटा जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार पर झपटता है। वाह, स्वादिष्ट, कितना ताजा। उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा ही भावुक था। दोनों बड़ी बहनें झिझकी। क्या यह वाकई इतना नाटकीय है? फिर शुरू हो गया। मुझे ध्यान रखना होगा कि बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। सुवू चुपचाप पीछे हट गया। वह मन ही मन हंसा। तुम्हें हमेशा पहले आना ही पड़ता है ना? हाँ हाँ, देखो तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। हान दापेंग ने सुवू के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। हम, महान राजा पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? वह सोच में पड़ गया। अचानक एक धमाका गूंजा। कितना शर्मनाक है। दोनों बड़ी बहनों ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली। बाइलिनयान, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने क्या खाया? बाइलिनयान हक्का बक्का रह गया। उसे इसी वक्त शर्मिंदा होने की क्या जरूरत थी? उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और ज्याओ ज्याओ के सामने भी वह कम नहीं था। वह हताश था। अब हान दापेंग समझ गया था कि सुवू क्यों पीछे हट गई थी। अचानक ज्याओ ज्याओ ने भी एक जोरदार धमाका किया, लेकिन बाइलिनयान ने बस उसकी ओर इशारा किया और जोर से हंसा। हा हा, ज्याओ ज्याओ तुम भी। छोटी लड़की शर्म से लाल हो गई और सेब सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। जाओ मर जाओ बाइलिनयान। वो गुस्से से भर गया। तुम इसे मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? यह आदमी सचमुच एक मूर्ख है। हान दापेंग ने मन ही मन उसके लिए प्रार्थना की। युवक, इतनी बुद्धि के साथ तुम अब भी सीनियर सिस्टर का पीछा करना चाहते हो? सच में? इस बीच सुवू जोर जोर से हंस रहा था। लिन यान ने शिकायत की, क्या यह सेब बांधने के लिए है? क्या यह मजाक करने लायक है? इस तरह के सेब का असली उपयोग क्या है? यून यान ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने एक भी नहीं खाया। तभी सिस्टम ने घोषणा की, एक उच्च स्तरीय प्रतिभा का पता चला है। यह अनुशंसा की जाती है कि मेजबान उसे शीघ्र ही महान राजा पर्वत के शिष्य के रूप में भर्ती कर ले। नालन यून यान, उच्च स्तरीय प्रतिभा,
बुद्धिमान दिमाग, सही गलत की स्पष्ट समझ। वर्तमान में एक मध्यवर्ती स्तर की मार्शल आर्टिस्ट सु वू का ध्यान तुरंत उस लड़की की ओर गया। बेहतरीन जीनियस नालन यूनयान, है ना? उसने सहजता से कहा। खूबसूरत महिला। नालन यूनयान उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल होने में रुचि है? फिर उसने मन ही मन सोचा, जियाओ जियाओ इतने कम समय में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गई, लेकिन सिस्टम इस लड़की की प्रतिभा को जियाओ जियाओ से भी ज्यादा आंकता है। मेरी वर्तमान 5 लोगों की टीम को देखो। एक व्यक्ति औसत प्रतिभा का है और चापलूसी करना पसंद करता है। दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा साधारण है और बुद्धि संदिग्ध है। सु वू ने जिन 2 लोगों का जिक्र किया था, वे एक तरफ खड़े होकर उसके बारे में फुसफुसा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि महान राजा सु को वह युवती पसंद आ गई हो? उससे विवाह करके अपनी पत्नी बनाना निश्चित रूप से महान राजा पर्वत के पद के अनुरूप होगा। यह नालन यूनयान वाली स्थिति काफी परेशानी वाली है। उसके बगल में बैठे युवक ने तुरंत जवाब दिया, देखो वे कितने अच्छे से मिलते हैं। वह सीधे उसकी तरफ देख रहा है। बहन नालन, जियाओ जियाओ अब हर समय उससे चिपकी नहीं रहेगी। इस बीच सु वू दृढ़ता से सोच रही थी, ऐसी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों लड़कियां उसकी गहरी निगाहों से चौंक गईं। लिन या ने सावधानी से पूछा, महान राजा सु, इसका क्या मतलब है? नालन यूनयान भी उतना ही डरा हुआ डरते डरते उसके पीछे छिप गया और फुसफुसाया, उसकी आंखें बहुत डरावनी है। महान राजा सु, मैं तो बस सेब के व्यापारिक अधिकारों पर चर्चा करने आया था। सु वू ने खुशी खुशी निमंत्रण दिया। महान राजा पर्वत पर मेरे शिष्य बन जाओ। सेब के व्यापार का 30% मुनाफा तुम्हारा होगा। आसपास मौजूद सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। महान राजा सु कितने उदार है। क्या ये सेब आध्यात्मिक चावल से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं? 30%? वाह महान राजा सु, हम अभी भी इन सेबों के प्रभावों को नहीं जानते। यूनयान बोला। अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी, ये सेब दवाइयों की विषाक्तता को बेअसर कर सकते हैं। सब दंग रह गए। वे अभी भी गोलियों की विषाक्तता को बेअसर करने के विचार पर विचार कर रहे थे। सु वू ने बस सहमति में अपनी जीभ चटकाई। जैसी की उम्मीद थी, कोई तो समझेगा। हट्टा कट्टा आदमी समझाता रहा, मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर हमारी साधना का आधा समय औषधीय गोलियों के इस्तेमाल में ही बीतता रहे। साधना कठिन है, लेकिन इन गोलियों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिन्हें निकालना नामुमकिन है। हर दवा के अपने दुष्प्रभाव होते हैं। विषनाशक दवाएं जहर का असर तो कर सकती है, लेकिन गोलियों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थों को खुद नहीं निकाल सकती। यहाँ तक कि शरीर की सफाई करने वाली गोलियां भी शरीर की ज्यादातर अशुद्धियों को ही निकाल सकती है, गोलियों के विषाक्त पदार्थों को नहीं। साधारण गोलियों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थों को आमतौर पर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सफलता के दौरान खासकर उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट और उससे ऊपर के लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। मूल रूप से केवल दुर्लभ स्वर्गीय और सांसारिक खजाने ही औषधीय गोलियों से निकलने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म कर सकते थे, लेकिन इसे भी कर सकते हैं। हालांकि इनके औषधीय गुण कमजोर है, वे उन खजानों का एक छोटा संस्करण है। सु वू ने अपनी बात आत्मसंतुष्ट नजरों से पूरी की और जोर से हंसते हुए कहा, प्रभावशाली है ना? आसपास की भीड़ उसके व्यवहार को देखकर आपस में बुदबुदाने लगी। सिर्फ एक शिष्य की भर्ती के लिए इस तरह के स्वर्गीय खजाने से होने वाले मुनाफे का 30% देने की पेशकश? कितना निर्दयी! सिर्फ एक शिष्य की भर्ती के लिए? क्या आप सच में इस पर विश्वास करते हैं? मुझे यकीन है कि महान राजा सु की नजर उस नालन यूनयान लड़की पर है। बिल्कुल, जाहिर है सीप पकड़े हुए 2 लड़कियां थी और अचानक एक लड़की बोल पड़ी कि वे गोलियों के जहर को बेअसर कर रही है। 20% स्वर्गीय खजाने के लिए? अचानक सिस्टम ने सु वू को सूचित किया, इस लोग के बच्चे से संबंधित एक लक्ष्य का पता चला है। सफल भर्ती का इनाम एक लकी ड्रॉ का अवसर। एक तरफ खड़े सु वू ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मम, जब तक आप महान राजा पर्वत में शामिल होते हैं, ये बातें मामूली बातें हैं। चलो हम सब दोस्त बने। उसने मन ही मन सोचा, इस राज्य के बच्चे का मुझसे क्या लेना देना? जब तक वे मुझे परेशान नहीं करते तब तक कोई बात नहीं। एक लकी ड्रॉ का मौका। बहन जल्दी से मान जाओ। लिन या ने सु वू को प्यार से आंख मारी, इशारा करते हुए, महान राजा सु, क्या तुम्हें लगता है कि मैं महान राजा पर्वत में शामिल हो सकती हूँ? बहन, आपको मानना ही होगा, बाई लिन यान ने उसके बगल से जोर से कहा। खुद को संभालते हुए लिन या ने गंभीरता से कहा, मजाक कर रही थी। बाई लिन यान का महान राजा पर्वत पर होना ही काफी है। मुझे अभी बाई परिवार का व्यवसाय संभालना है। तो महान राजा सु, बाई परिवार के हिस्से का क्या होगा? हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा और बीच में बोला, 20%। हम सब पुराने दोस्त हैं और बाई लिन यान ग्रेट किंग माउंटेन का एक परिवेक्षाधीन शिष्य है, व्यावहारिक रूप से परिवार का सदस्य। 20%। यह सुनकर
लिन या ने तुरंत अपने भाई को डांटा। बेकार, इतने समय बाद भी तुम अभी भी एक परिवेक्षाधीन शिष्य ही हो। भाई लिन यान ने जियाओ जियाओ की ओर देखा जो उस पर हंस रहा था और अपनी बहन से कहा, बहन, इतने लोगों के सामने ऐसा मत कहो, कम से कम मुझे कुछ तो सम्मान दो। पहले वाला मोटा आदमी अचानक चिल्लाया, मैं सहमत हूं, मुझे 50% चाहिए। मैं ही फल बेचता हूं, इसलिए महान राजा सू आप ही कीमत तय करे। तभी माओ क्यू अचानक उड़कर आया और एक सेब छीन लिया। सूहू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बगल वाले से पूछा, सियाओ सियाओ, तुम माओ क्यू को कितनी गोलियां खिला रहे हो? क्या बूढ़े जाओ को इस बारे में कुछ कहना है? आमतौर पर माओ क्यू मेरी बनाई हुई सारी नाकाम गोलियां खा जाता है, सियाओ सियाओ ने शर्माते हुए जवाब दिया। माओ क्यू की वजह से सामने खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वे चिल्लाने लगे, हे भगवान, यह कुत्ता इधर उधर क्यों उड़ रहा है? यह बार बार पात क्यों रहा है? हट्टा कट्टा आदमी सब कुछ देख रहा था, बस आह वर सका, ये सिस्टम निर्मित उत्पाद बिल्कुल इंसानों जैसे है। वो माओ क्यू का पेट। फिर उसने निर्णायक रूप से घोषणा की, 30% नालन परिवार के लिए, 30% बाई परिवार के लिए, आकी आप सभी के लिए है। एक बार बातचीत हो जाए तो बाई लिन यान के पास जाकर पंजीकरण करा लो। लिन यान ने कहा, यून यान अभी तक सहमत नहीं हुआ है। महान राजा सू, यह है। मोटा आदमी उसकी बातों से बेपरवाह लग रहा था। उसने कहा, यह तय हो गया है। आसपास की भीड़ ने शोर मचाना जारी रखा। हे भगवान, कुछ तोड़कर मेरे मुंह में चला गया। मैं असहमत हूं। सिर्फ 50% बचा है, यह तो बहुत कम है। सूहू ने मन ही मन सोचा, यह फैसला काफी ईमानदार है। बस मान जाओ बहन, ओ लकी ड्रा। उसने तुरंत सहजता से कहा, तो सुंदरी, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? सूवू की बेशर्मी देखकर हान दापेंग ने आगे बढ़कर सलाह दी, महान राजा सू, जरा संभल कर रहो, तुम बहुत डरावने लग रहे हो। बगल में खड़े आदमी ने जल्दी से अपनी लार पोंछी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं तो बस बहुत खुश हूं, फिर भी मुझे पहले अपनी लार पोंछ लेनी चाहिए, हान दापेंग ने कहा। सूवू के निमंत्रण का सामना करते हुए नालन यून यान झिझकी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उस आदमी के हाथों में पड़ गई तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी और मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं युवा संप्रदाय के गुरु के हाथों में पड़ गई तो जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा, लेकिन नालन परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर मैं महान राजा पर्वत में शामिल हो जाती हूं तो कम से कम बाई लिन यान और लिन या मेरी मदद करेंगे। साथ ही व्यवसाय के मुनाफे के 30% के साथ मैं युवा संप्रदाय के गुरु से उस आदमी से निपटने के लिए कह सकती हूं। अंततः उसने अपना निर्णय लिया। तुरंत सम्मानपूर्वक झुकते हुए उसने कहा, शिष्य नालन यून यान महान राजा सू को नमस्कार करते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। मेजबान को एक उच्च गुणवत्ता वाले शिष्य की भर्ती के लिए बधाई। इनाम, एक लकी ड्रॉ का अवसर। कृपया अपने प्रयास जारी रखें। अति प्रसन्न होकर सूवू ने कहा, वाह वाह वाह। हालांकि नालन यून यान सूवू के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गई, फिर भी उसके दिल में एक उदासी सी छाई रही। वह सोच रही थी कि आखिरकार वह अपने भाग्य की बागडोर कब अपने हाथ में ले पाएगी। सिस्टम ने अपना विश्लेषण शुरू किया। नए शिष्य का परिचय। नालन यून यान, सर्वोच्च प्रतिभा, बुद्धिमान मन, सही गलत की स्पष्ट समझ, विवेकशील। महान राजा पर्वत में शामिल होने के बाद पूर्ण निष्ठा की गारंटी। नालन यून यान ने सूवू को संबोधित करते हुए कहा, कृपया इस शिष्य को घर लौटने और मेरे परिवार को सूचित करने की अनुमति दे, फिर मैं महान राजा की सेवा करने के लिए पर्वत पर लौट जाऊंगा। ये सुनकर सूवू ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। हाँ, और उसने में क्या है, ऐसी बातें मत करो। आसपास की भीड़ ने अपनी असहमति में बड़बड़ाया। वह कहता है कि उसे परोसने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया। बाई लिन यान ने धीरे से यून यान से आग्रह किया, हम पेरेन लिन या, मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं इसे नहीं बदलूंगी। नालन यून यान ने बीच में ही टोक दिया। सूवू जल्दी से बोली, यह हमारी पहली मुलाकात है और मैंने को तोहफा तैयार नहीं किया है। बॉडी टेम्परिंग पिल्स शायद आपके लिए बेकार है, जरा रुको। फिर वह भाग गया। लौटते हुए उसने कहा, ठीक है, ये भी ले लो, कल मैं ज्याओ ज्याओ को एक कप दूंगा, बच्चों के लिए बस एक छोटा सा। ये कप दूध वाली चाय है, जितना चाहे उतना पिए। पहले स्तर का स्पिरिट स्प्रिंग वाटर आध्यात्मिक ऊर्जा और सहन शक्ति को पुनः भर देता है। दूसरे स्तर का वाटर सहन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए है, और ये ग्रेट किंग माउंटेन बेल्ट है। खतरे में मदद के लिए पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसे अपने संप्रदाय की पहचान का प्रतीक समझें। तीसरे स्तर का स्पिरिट स्प्रिंग वाटर विषहरण के लिए है। इसमें कुछ सेब और स्पिरिट राइस भी है। सभी ग्रेट किंग माउंटेन की विशेषताएं हैं, इन्हें न खाएं। वहां मौजूद लोग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। महान राजा सू के भेंट उपहार सचमुच अद्वितीय है। नालन यून यान ने बाहरी तौर पर सूवू के प्रति आभार व्यक्त किया,
लेकिन अंदर ही अंदर दुखी महसूस किया। सोच रही थी कि इसे मेरी सगाई का तोहफा माना जाएगा। कुछ बोतल चावल की शराब और कुछ सेब, इतनी कम भेंट तो किसी रखेल को भी नहीं मिलेगी। चढ़ते गुलाब के पेड़ पर काले कौवे बैठे हैं। साफ नदी के किनारे किसका घर है? एक दुबला पतला घोड़ा हवा से उड़ते पुराने रास्तों पर भटक रहा है। शाम ढल रही है, परछाया लंबी और एकाकी है। मेरा दिल उस दूर वाले के लिए टूट रहा है। मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरा भाग्य इतना दुखद क्यों है। उसने सोचा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर सुवू ने हैरानी से पूछा, तुम अचानक क्यों रो रहे हो? आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसे कोसा, जानवर, तुम तो बिल्कुल जानवर हो। दूसरी तरफ दो लोग बातें कर रहे थे, युवा संप्रदाय गुरु और लो। ठीक है ठीक है, तुम छोटी सी कुत्ती, तुम सच में जानती हो कि मर्द को कैसे खुश करना है। वहीं अंतरंगता का एक अराजक दृश्य सामने आया। दो महिलाओं की संगति का आनंद ले रहा वह आदमी अचानक बोल पड़ा, मैं कहता हूं नालन युनयान अभी तक वापस नहीं आई है। क्या वह भाग गई होगी? क्या वह मेरे साथ आनंद नहीं लेना चाहती? क्या उसकी नजर अब भी उस युवा संप्रदाय प्रमुख पर है? युवा संप्रदाय प्रमुख, हमें छोड़ दीजिए, सेवकों के एक समूह ने उत्तर दिया। दूर से एक महिला धीरे से पास आई और बोली, युवा संप्रदाय गुरु, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। उसके बगल वाले आदमी ने शक से पूछा, ये दोनों मैडम यहाँ क्यों है? हारमनी संप्रदाय के सदस्य के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया। तो ये लिन परिवार की लिन या है, या नालन परिवार में, क्या मैं आपको दूसरी मैडम नालन कहूं? महिला हंसी, हाँ हाँ, युवा संप्रदाय गुरु मुझे जो चाहे कह सकते हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बगल में खड़ा आदमी नालन शियोंग था, नालन युनयान का पिता और नालन परिवार का मुखिया। लिन या ने आगे कहा, यहाँ चारों तरफ लोग देख रहे हैं, वह अभी अभी लौटी है, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। उसके पिता और दादा अभी भी यही है, वह घर से भागेगी नहीं। उस आदमी ने कहा, दरअसल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नालन युनयान भागे या नहीं। आप सब मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं, मैं कभी किसी औरत पर जोर नहीं डालता। उसके बगल में खड़ी दोनों औरतों ने डरते हुए भी सहमति ने सिर हिलाया। हाँ, यह सही है, युवा गुरु सच कह रहे हैं। बात बस इतनी है कि तुम्हारे नालन परिवार ने मुझसे उस खतरे से निपटने में मदद की भीख मांगी थी। या तो तुम मुझे 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दे दो और मेरा हार्मनी सेक्ट तुम्हारे लिए उसे खत्म कर देगा। नालन शियोंग को अचानक चिंता हुई। 100 उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर, नालन परिवार अब उन्हें कहां से ढूंढेगा? सद्भाव संप्रदाय ने एक प्रस्ताव दिया था, दुर्भाग्य से तुम्हारे नालन परिवार के पास वे नहीं है। तो क्यों न तुम अपने नालन युनयान को मेरे सद्भाव संप्रदाय में शामिल कर लो। हालांकि वह आदमी अनिच्छुक था, फिर भी वह मान गया। बूढ़े ने मन ही मन सोचा, सद्भाव संप्रदाय में शामिल होकर युनयान का जीवन मानो खत्म हो गया। लेकिन नालन परिवार के लिए पिताजी को दुख है, मेरे बच्चे। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास आत्मा के पत्थर नहीं है, नालन युनयान भाग गई है और तुमने मुझे यहां तक बिना किसी कारण के आने पर मजबूर किया। यह वाकई बहुत तकलीफदेह है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो इस लिन या औरत के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी, या तो आधे आत्मा के पत्थर या फिर सुंदरता। लेकिन अब क्या? दोनों महोदयाएं चिंता में पड़कर बस इतना ही कह पाई, कृपया शांत हो जाइए युवा संप्रदाय गुरु। अचानक एक नौकर हाफते हुए अंदर आया और बोला, बड़ी मैडम वापस आ गई है। वो इस समय बूढ़े मालिक के पिछले आंगन में है। पूरा समूह पीछे के आंगन की ओर तेजी से बढ़ा। वो वापस आ गई हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें फिर भागने मत देना, जाओ उन्हें ढूंढो। वे गुस्से से चिल्लाए। आखिरकार सिर्फ नालन शियोंग ही बचा। उसने सोचा, भाग जाना बेहतर नहीं होगा क्या? वापस क्यों आना? नालन परिवार के पिछले आंगन में एक लड़की की स्पष्ट आवाज गूंजी, दादाजी, ये ग्रेट किंग माउंटेन से लेवल 1 स्पिरिट झरने का पानी है। मैंने सुना है कि इससे सहन शक्ति बढ़ती है। मैंने सिस्टर लिन या से इसके बारे में पूछा। उन्होंने इसे पहले भी पिया है और कहा है कि यह बहुत असरदार है। उसने ये भी कहा कि लेवल 2 का स्पिरिट स्प्रिंग वाटर चोटों को ठीक कर सकता है और लेवल 3 का तो डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है। हो सकता है कि वह इसके प्रभावों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रही हो, लेकिन सिस्टर लिन या लेवल 1 के स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को भी एक खजाने की तरह मानती है। चलो लेवल 1 वाला पीने की कोशिश करते हैं, ये ठीक होना चाहिए। यूनियान ने अपने दादाजी को पानी पिलाते हुए कहा, मैं ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल हो गई हूँ। ग्रेट किंग सू ने मुझे ग्रेट किंग माउंटेन के सेब बेचने से होने वाले मुनाफे का 30% दिया। ये सेब औषधीय गोलियों में मौजूद जहरीले पदार्थों को भी असर कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इस 30% से
हमारे परिवार के पास उस आदमी से निपटने के लिए युवा संप्रदाय के गुरु को नियुक्त करने के लिए पैसे होंगे। सब मेरी ही गलती है। उस आदमी के हाथों दादाजी को गंभीर चोट पहुंचाने का कारण मैं ही हूं। मुझे माफ करना दादाजी। उसने पछतावे से कहा। दादाजी जल्दी ठीक हो जाइए। पिताजी को मेरी कोई परवाह नहीं है। और दूसरी माँ मेरी शादी हारमनी संप्रदाय में करवाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह सुनकर लिनिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे तुरंत गुस्से से बनकर उठी और चिल्लाई, बेटी होने का नाटक और शिकायत करना बंद करो। अगर तुम ना होते तो बूढ़े मालिक का यह हाल कैसे होता? हमारे नालन परिवार का यह हाल कैसे हो गया? लिनिया अपनी नजरें यूनियन के हाथ में रखे सामान पर गड़ाए हुए बोली, तुम बूढ़े मालिक को क्या पिला रही हो? लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया, ये महान राजा पर्वत से आया स्पिरिट का पानी है। मैंने सुना है कि ये बहुत असरदार होता है, इसलिए मैं चाहती थी कि दादाजी भी इसे आजमाएं। दोनों मैडम तुरंत आगे बढ़ी और यूनियांग को धक्का दे दिया। लिनिया गुस्से से बोली, क्या तुम बूढ़े मालिक को और भी जल्दी मारने की कोशिश कर रही हो? उसे यूं ही बेतरतीब